हेलो दोस्तों, पिछले जिसमें गौरव का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? क्या अनुच्छेद 2 क्या रहा है? उसके अंदर है क्या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना? क्या जो नए राज्य हैं उनका एक तो प्रवेश होगा भारत के अंदर, और एक स्थापना में अलग से वो नए राज्य बना दे एक तो। ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे जो इसके अंदर दीर्घावधि संसद विधि बनाकर अनुमति किसकी होगी? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। क्या? एक तो प्रवेश कर सकती है और स्थापना कर सकती है, यानी कि ये जो मतलब राज्य मतलब जो भारत का हिस्सा है नहीं, उसको एक तो भारत के अंदर मिला सकती, भारत जो भारत है वो संघीय राज्यों का उसके अंदर एक तो मिला सकती और नए राज्यों का स्थापना कर सकती, मतलब। तो ठीक है, ये होगा, इसके अंदर प्रवेश होगी एक तो, और एक स्थापना कर सकती है। स्थापना कैसे करती है? वो शर्तों के आधार पर होगी। क्या इसके लिए शर्तें रखी है कुछ? क्या राष्ट्रपति ने जो कुछ इसके अंदर वो शर्तें रखी है, मतलब उसके आधार पर ही मतलब होगा जो इसके अंदर होगा प्रवेश। देखेंगे नए राज्य जो है, जो इसके अंदर पहले से भारत जो इसके अंदर संघ है उसका हिस्सा न हो, भारत संघ का हिस्सा न हो एक तो। क्या? एक तो भारत को संघ का हिस्सा न हो, और जो दूसरी स्थापना है इसके अंदर वो मतलब स्टेट भारत के अंदर मतलब आना चाहते हो उसको, मतलब भारत के अंदर एंट्री करेंगे, मिलाएंगे, तो वो होना क्या चाहिए? भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही भारत के अंदर मिलेगा। अगर भारत का हिस्सा तो वो तो उसके अंदर मिल गया, पहले से ही मिला हुआ है, मतलब तो भारत के अंदर मिलने के लिए वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान वगैरह से हो, कश्मीर के आसपास के इलाकों जो अपने भारत में नहीं उनसे हो, तो उनसे होना चाहिए, भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो। कभी मतलब भारत के अंदर वो एंट्री कर सकता है, उसका मतलब भारत के अंदर मिलान हो सकता है, उसको मिला सकते हैं। और जो स्थापना है, स्थापना देखिए वो किसी है जो वो क्षेत्र है, जो वो नए क्षेत्र जो राज्य नहीं है, मतलब भारत के अंदर ही है, और जो मतलब क्षेत्र उनको राज्य नहीं है, मतलब तो उनको राज्य बनाया जा सकता है, मतलब क्या जो मतलब है तो भारत के अंदर ही, तो और उनको मतलब हिस्सा बनाया जा सकता है, उनको राज्य बनाया जाता है। अब उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या कह रहा है? गोवा का उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। जो गोवा है वो मतलब 1498 के अंदर जो आया था, वो हिंदुस्तान में आया था। वास्को डी गामा जो हिंदुस्तान की उसने खोज की थी, मतलब जो हिंदुस्तान के अंदर 1498 के अंदर आया था, मतलब 98 के अंदर, और वो स्टार्टिंग के अंदर वो गोवा के अंदर ही लैंड करा था, मतलब वो आया था, वो गोवा के अंदर ही आया था, मतलब उससे पहले तो उसने वो अब से मतलब उसके 12 वर्ष बाद ही, उसके 12 वर्ष बाद मतलब पुर्तगालियों ने जो ने गोवा के ऊपर अपना वो शासन जमा लिया, मतलब क्या। उसके बाद भाई एक तो वास्को डी गामा भारत के अंदर है, वो 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आ गया, और उसके 12 साल बाद ही मतलब जो इनके मतलब साथी थे और भी पुर्तगाली, उन्होंने आकर इसके ऊपर वो कब्जा कर लिया, मतलब अपनी हुकूमत जमा ली। तो वो जब से लेकर मतलब 1498 के अंदर वो उसके 12 साल बाद, मतलब तो अब तक देखेंगे तो अपन मतलब 1870 साल के आसपास मतलब इन्होंने गोवा के ऊपर हुकूमत की, मतलब। और फिर 1961 के अंदर क्या 1961 के अंदर ये आज़ाद हुआ और उसी भारत के अंदर मिला लिया गया। क्या 1961 के अंदर गोवा आज़ाद हुआ और उसी भारत का राज्य बना दिया गया। तो मतलब ये देखिए स्थापना, देखिए नए राज्य की स्थापना, यानी भारत के अंदर मिला लिया गया नए राज्य की स्थापना। मतलब ये भारत का हिस्सा था पहले, क्या ये भारत का हिस्सा था पहले, फिर ये आज़ाद हुआ 1961 के अंदर। फिर उसके बाद में मतलब आर्टिकल 2 के अंदर, आर्टिकल जो 2 है अपना, उसके अनुसार इससे भारत का हिस्सा था। उसके बाद में आज़ाद होने के बाद में इसे भारतीय जो स्टेट है उसका दर्जा मिला, इसका मतलब राज्य का दर्जा मिला 1961 के अंदर। 61 के बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिला, मतलब देखिए। और जो इसके जो उदाहरण, और इसके बाद में वो दादरा और नगर हवेली को भी मतलब इसका वो हिस्सा बनाएगा, भारत का हिस्सा बनाएगा। उसके बाद में जो देखेंगे वो सिक्किम जो है, सिक्किम अनुच्छेद 2 में इसको मतलब सहयोगी इसको राज्य बनाएगा। क्या अनुच्छेद जो 2 है उसके अंदर वो सहयोगी राज्य बनाया गया, मतलब इस सिक्किम को, मतलब इसको मतलब जो स्टेट होता है पूर्ण स्टेट होता है, इसको अभी तक वो बनाया नहीं किया पूर्ण स्टेट।
अभी तक नहीं बनाया कि स्टेट। उसके बाद में अनुच्छेद जो इसके अंदर होगा, जब अपने जो होता अम्बेडमेंट होता 35वां जो इसके अंदर संशोधन हो 1974 के अंदर ये हुआ। फिर उसके बाद के अंदर एक और इसके अंदर 36वां जो अम्बेडमेंट हो 1975 में हुआ। उसके बाद में इसको मतलब जो इसको वो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब जो इसके लिए वो 2 अमेंडमेंट हुए, एक तो 35वां और एक इसका 36वां अमेंडमेंट हुआ। वो अमेंडमेंट होने के बाद में इसको भारत का हिस्सा बनाएगा और भारत का राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला। और उसके बाद में जो अनुच्छेद 2 है, 2A है, अनुच्छेद 2 नहीं, आर्टिकल 2 नहीं, अनुच्छेद 2A उसको हटा दिया गया। उसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया सिक्किम को। और इसके अंदर देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर भारत व नए क्षेत्रों का अर्जन कर सकता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर भारत व नए क्षेत्रों का अर्जन कर सकता है। उसके अंदर क्या क्या होंगे, एक तो संधि होगी, उपहार होगा, एक व्यापार होगा, एक इसके अंदर वो खरीद हो गए, एक लीज हो गई, एक वीज हो गई। तो इनके अंदर मतलब अर्जन कर सकता है भारत, ये चीज़ें हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो दूसरा इसके अंदर एक तो 2 आर्टिकल 2A हटा दिया गया है